तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका होम साइंस को लेकर एग्जाम होने वाला है क्लास 12th में। और यहाँ आपकी अगर बात करी जाए, यहाँ पे हमारा पास थ्योरी एग्जाम जो कि हमारा पास 80 नंबर का आता है और इसके लिए आपको टाइम मिलता है यहाँ पर हमारा पास 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको अपना 80 नंबर पेपर करना होता है। और यहाँ आपका प्रैक्टिकल की बात करी जाए तो जो प्रैक्टिकल है तो जो कि आपका पेपर बनता है 20 नंबर का। तो 20 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल है और जिसमें से आपको पास होना जरूरी होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लास 12th में दोनों पास होना जरूरी है। तो प्रैक्टिकल में ऑलमोस्ट सभी पास हो ही जाते हैं यहाँ पे हमारा पर कि 20 में से लगभग अपना 7 नंबर या से 7 से ज़्यादा नंबर तो आ ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा पता है थ्योरी कि थ्योरी में हमारा पर 80 नंबर का है। तो इस 80 नंबर में भी हमारा पर कम से कम 21-22 नंबर आने जरूरी है, तभी आपको जो है अपना होम साइंस से पास किया जाएगा। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको जो है होम साइंस को लेकर जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वो कराने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आपका जो पूरा एक क्वेश्चन पेपर है किस हिसाब से आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। और दोस्तों यहाँ आपके लिए जो है होम साइंस को लेकर आपके शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी चैप्टर बनते हैं तो हर चैप्टर से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं उसको लेके ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप उन सभी वीडियो से अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं प्लस आज की ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको अपना होम साइंस में कोई फेल कर ही नहीं सकता, बल्कि आपके पास होने चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, साथ साथ आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो यहाँ पर चलिए अब समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है होम साइंस को लेकर इसमें किस किस तरह के सवाल आते हैं और आपको किस हिसाब से आपको अपना करना है। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको शुरू में अपना बन सकता है 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल हिसाब से आपको अपना आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कहा जाता है गृह विज्ञान से आपका समझते हैं कि गृह विज्ञान हमारे पास है क्या। तो गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको साहस के साथ बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित करता है। कि गृह विज्ञान का मतलब क्या होता है कि अपना जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, घर दुनिया गृहस्थी हम कैसे चला सकते हैं, अपना और अपनों की केयर हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें गृह विज्ञान से हमें अपना कई चीज़ें हमें जानने को समझने को मिलती है। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है संवेदनात्मक विकास की परिभाषा लिखिए कि इस संवेदनात्मक विकास हमारे पास है क्या। संवेदनात्मक विकास का अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके द्वारा प्रदर्शित करना। तो ये यहाँ पे हमारा पर जो है कि हिसाब से हमारा पास संवेग का मतलब क्या होता है हमारा पास इमोशन। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है गृह विज्ञान में से वस्त्र तथा परिधान पढ़ने के बाद आपको कौन से 2 रोजगार अवसर मिल सकते हैं। तो वस्त्र परिधान मतलब कपड़ा। तो यहाँ पे अगर आपने जो है कि होम साइंस पढ़ी है, होम साइंस में अपने कपड़ों के बारे में अपना पढ़ाई करी स्टडी करी है, तो ऐसे में कौन से आप 2 स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार मतलब अपना खुद का बिजनेस कि कौन सा खुद का कामकाज कर सकते हैं। तो घरेलू हस्तकला, सजावटी सामग्री, रचनात्मक चीज़ों के उत्पादन के रूप में और नर्सरी स्कूल, डे केयर सेंटर, बालवाड़ी व क्रेच के मालिक के रूप में। तो यहाँ पे आप जो है कि वैसे अपना देखा जाए कि अपना खुद का बुटीक खोल सकते हैं। इसके अलावा अपना देखा जाए कि कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं या अपना कोई भी अपना लगे तो अपना जो है कि या अपना अपने हिसाब से कोई भी अपना काम करना चाहे कर सकते हैं। ऐसे हमारा बनता है कि बाल्यावस्था में होने वाले संरक्षण विकास से आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे बाल्यावस्था यानी कि छोटी उम्र होती है टीनेज से पहले, तो उसमें होने वाले हमारे संरक्षण विकास के बारे में क्या जानते हैं। यह समझने की योग्यता है कि वस्तुओं के भौतिक गुणों में बाह्य परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं आता संरक्षण कहलाता है। और ऐसे यहाँ पर आप आगे बढ़े तो आगे हमारा पर जैसे कि यहाँ पर कह सकते हैं कि 10 सिक्कों को 2 पंक्तियों में लगाए, एक पंक्ति में सिक्के एक दूसरे के पास पास लगाए, दूसरे पंक्ति में सिक्के को दूर दूर लगाए। अब 4 वर्षीय बालक से पूछे कि इन पंक्ति में कौन से सिक्के हैं। बालक कहता है कि जो पंक्ति लंबी है उसमें भी सिक्के हैं। जब देखने में कोई वस्तुएं असमान हो तब उनसे कुछ विशेष भौतिक गुण समझने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। तो ये एक जो है कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया जा सकता है कि अपना बच्चों में अपना क्षमता का संरक्षण। तो ऐसे बढ़ते अगले क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है पुनरुत्पादित तथा कृत्रिम तंतुओं में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। कि एक हमारा बनता है पुनरुत्पादन यानी कि एक तरह से हमारा पर रिसाइकल बेस और एक हमारा बनता है हमारा कृत्रिम तंतु यानी कि इसे कह सकते हैं अपना आर्टिफिशियल। इनमें प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से बनाया जाता है जैसे कि सेलुलोज यानी कि बेकार सूती, तंतु लकड़ी की लुगदी या फिर प्रोटीन से यानी कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, तो उनसे अपना हमारा पुनरुत्पादित तंतु बनाए जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का तंतु बनाया जाता है। प्राकृतिक कच्चे पदार्थ रसायनों की सहायता से पुनरुत्पादित किए जाते हैं।
रेयॉन एक पुनरुत्पादित सेलुलोज तंतु है और ऐसे हमारा पर कृत्रिम तंतु यानी कि आर्टिफिशियल और ये रासायनिक यानी केमिकल पदार्थों से बनाए जाते हैं और स्वभावतः ये पूर्ण सिंथेटिक होते हैं जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक है आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी में पूरी हेल्प करते हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको होम साइंस का ही सब्जेक्ट है, बल्कि आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट को लेकर जो भी आपके बनते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे आपको कराए जा चुके हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं और साथ साथ अपना प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार मतलब बड़ा परिवार। संयुक्त परिवार रहने के 4 लाभ क्या है? तो यहाँ पे हमारा पास संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार, बड़े परिवार रहने के फायदे हमारे पे क्या बनते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पर कोई अगर अपना किसी की नौकरी चली जाती है तो भी क्या है कि उसको रहने खाने को मिलता रहता है। इसके साथ ही अपना जो है कि परिवार में अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, परिवार का कोई ना कोई सदस्य निभाल लेता है। और यहाँ पे हमारा पर जैसे ही कोई अगर कम कमाता है तो भी अपना क्या है कि परिवार खर्चा चल जाता है। और यहाँ पे हमारा सारे त्यौहार वगैरह काफ़ी अच्छे से मनाए जाते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके हिस्से का काम बाकी लोग करते हैं और बाकी लोग साथ साथ उस बीमार व्यक्ति की अपना सहायता भी करते हैं, मदद भी करते हैं, उसको अपना दवाई वगैरह इसका जो भी कामकाज होता है वो भी करते हैं। और ये भी है कि अपना संयुक्त परिवार में क्या होती है, यूनिटी होती है कि अगर कोई तकलीफ आई, परेशानी है तो पूरा परिवार मिलकर अपना उसका सामना करता है। तो आप लिख सकते हैं बना के। ऐसे अगर बात करें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हमारे साथ की क्वेश्चन 7 में कहा जाता है हमारे शरीर में वसा मतलब ऑयली चीज़ें और तथा तेल के किन्हीं 4 कार्यों को निम्नलिखित कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे हमारा पर जो वसा होता है, ऑयली चीज़ें होती है, उनके कार्य क्या है। तो वसा क्या है कि हमारे शरीर में एक तरह से एक्स्ट्रा ऊर्जा के तौर पे हमारा पर जमा रहता है, शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है और हमारी स्किन को रूखा होने नहीं देता है। तो हिसाब से अपना ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जैसे कि हमारा बनता है अपना कि एक हमारा बनता है साधारण और एक बनता है जटिल सूत्र में उदाहरण से अंतर करें। तो एक साधारण हमारा पर सूत्र होता है, एक हमारा पर थोड़ा सा जटिल होता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि साधारण हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यह सूत्र तो चिकना और एक सार हो और इसमें समान रूप से ऐंठन हो साधारण सूत्र कहलाता है। जबकि जटिल सूत्र में क्या होता है कि वस्त्र बनाने वाले सूत्र हमेशा चिकना एक समान नहीं होता। एक खादी वस्त्र को उधेड़ कर उसके सूत्र देखिए, आप देखेंगे कि यह सूत्र एक समान ना होकर कहीं पतला तो कहीं मोटा होता है। तो ये जटिल सूत्र होता है। और ऐसे अब आपको ना आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा बनता है 9 नंबर का। और ये 2 नंबर सवाल है तो इसमें आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना जो है कि 2 नंबर सवाल में अगर 5-6 लाइन भी लिख देंगे तो भी आपके लिए बहुत है। और यहाँ एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहले आप वो करिए जो आपको आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते। छोड़िए कोई भी मत। जी हाँ, क्योंकि छोड़ दो क्वेश्चन तो छोड़े हुए क्वेश्चन में टीचर नंबर आपको नहीं देने वाला। लेकिन बना के भी करोगे तो भी क्या है कि कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा पर जैसे क्वेश्चन पे यहाँ पर 9 कहा जाता है कि 5 माह से 10 माह तक के शिशुओं में दांतों के विकास का क्रम समझाइए। ये 5 महीने से लेकर अपना जो है कि 10 महीने तक बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे? एक सामान्य और स्वस्थ बच्चे के नीचे के सामने वाले दांत जिन्हें इंसाइजर कहा जाता है ये 5 से 6 महीने के बीच में आते हैं। इसके बाद ये इंसाइजर 7वें महीने में आते हैं। इसके बाद ऊपर वाले दांत आते हैं जिन्हें कैनाइन कहते हैं, वे 8वें माह में आते हैं। और फिर नीचे के कैनाइन 9वें या 10वें महीने में आते हैं। और 3 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चों के 20 दांत आ जाते हैं। और ये दांत दूध के खिलाते हैं क्योंकि अपना फिर आगे इनकी जैसी एज थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो ये अपना दांत क्या है टूट जाते हैं और उनकी जगह फिर पक्के दांत आते हैं। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन 10 संसाधनों के उपयोग से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए 4 तरीकों को लिखिए कि संसाधनों से हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर संसाधनों को उपयोग करते समय सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका इस प्रकार प्रयोग हो कि हमें उनके उपयोग से अधिकतम लाभ मिल सके। जैसे सपोज हम अपना जैसे आलू भी छिलते हैं तो अब आलू भी हमें छिलना है कैसे? उसका हल्का सा उसको घिस के उसका मोटा मोटा छिलका उतार के नहीं।
तो ऐसे अपना छोटे-छोटे तरीके भी अब हम अपनाकर जो है कि संसाधनों का पूरा संपूर्ण अपना उपयोग कर सकते हैं, उनका पूरा संतुष्टि, उनका अपना पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर अगला बढ़ते हुए क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट बताऊँगा और बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इसको वीडियो को अपना पॉज़ करके आप अपना पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसको ज़्यादा अपना डिटेल वगैरह में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो देखना आपके लिए शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताऊँगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, समझेंगे, तो आपको अपना होम साइंस में कोई फेल कर ही नहीं सकता। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पहले आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको अच्छे से आते हैं, बाद वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। और दूसरा, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको जरूर डालना है और उसके नीचे आंसर नंबर लिखकर आप उसका आंसर करना शुरू कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा पास जैसे क्वेश्चन पे हमारा पास 11, जिसमें कहा जाता है कि स्कूली बच्चों के लिए कपड़े खरीदते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। क्योंकि स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों के लिए कैसे कपड़े खरीदेंगे, तो सिंपल सा हमारा बनता है कि उनके लिए अपना कपड़े जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके जो कपड़े हैं कॉटन के होने चाहिए और उनकी उम्र से थोड़ा सा जो है ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा पर अगर कोई 5 साल का कोई बच्चा है तो उसके लिए अपना 6 साल के बराबर हम अपना जो कपड़ा लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है कि जो स्कूली बच्चे होते हैं तो उनका हाइट है, साइज है, बढ़ता है। अगर करंट उनके एज के हिसाब से अपना हम कपड़े लेंगे तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, कपड़े वो छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए क्या है कि थोड़ा सा जो उनकी उम्र होती है तो उनकी उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा हम क्या करते हैं, बड़े कपड़े खरीद लेते हैं, ताकि वो अपना उनके बड़े होने पर भी वो पहन सके और लंबे टाइम तक चल सके। और कपड़े अपना जो है कि कंफर्टेबल होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए। तो इन चीज़ों का अपना हम ध्यान रखते हैं। बाकी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, भविष्य निधि खाता, भविष्य निधि योजना। ये भविष्य निधि आप योजना के खास गुणों को निम्नलिखित करें। तो यहाँ पे हमारा भविष्य निधि खाता जो कि हमारा बनता है पीपीएफ। तो ये पीपीएफ जो कि होता है हमारा पे बैंकों में होता है। बैंकों में हमारा पर हम अपना बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो कि लगभग 15 साल के लिए होता है। और इसमें हम अपने हिसाब से पैसा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसा इसमें डाल देते हैं और हमें 15 साल बाद वो सारा पैसा मिलता है विद इंटरेस्ट। और इसमें क्या है, हमें अपने ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो ऐसे में क्या है कि ये सेविंग बढ़ने का, यानी कि छोटे छोटे अपनी सेविंग करके हम लगभग 15 साल बाद एक बड़ा अमाउंट उठा सकते हैं। तो ये भविष्य निधि खाता है। प्लस ये हमारा पर जो टैक्स है, इनकम टैक्स है, तो उसमें भी हमारे अपना सेविंग करता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा कहा जाता है कि बचे हुए खाने का उचित उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो हमारे घर में क्या होता है कि कई बार खाना क्या होता है, बच जाता है। तो इस बचे हुए खाने का हम अपना जो इस्तेमाल अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो है कि दही है, दही हमारा बच गई है, पुरानी हो गई है, खट्टी हो गई है, तो उसकी कढ़ी बना सकते हैं, उसके अपना रायता बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर हमारा पर देखा जाए कोई आलू की सब्जी है बच गई है, तो उसका मैश करके हम अपना आलू के पराठे बना सकते हैं। और इसी तरह अगर घर में चावल बच गए हैं तो उसको भी अपना जो है कि चावल को अपना छौंका लगा सकते हैं, अपना उसको भी फिर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिससे हम अपने बचे हुए खाने का हम दोबारा से अपना उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में अपने क्या होता है, कई बार दाल होती है, तो दाल भी क्या होता है, बच जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उस दाल को अपना आटे के साथ गूँथ लेते हैं और गूँथने के बाद में अपना जो है कि पराठे बना लेते हैं। ये भी आसान तरीका है कि पानी से ना गूँथ कर हमने क्या करा कि दाल से उसको गूँथ लिया और उसे अपना पराठे बना लिए, तो और भी अच्छे लगेंगे और दाल की दाल अपना इस्तेमाल भी हो जाएगी, न्यूट्रिशन भी देगी। तो कई सारे तरीके हैं। बाकी आप वीडियो को अपना पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 14। और 14 सवाल में हमारा कहा जाता है बिजली बचाने के 4 तरीके लिखिए। तो आसान सा सवाल है कि हम घर में बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा बनता है कि अपने घरों में अपना एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। एलईडी बल्ब हमारे क्या है, कम बिजली खाते हैं। हमारे अप्लायंसेस होते हैं घर में, टीवी, फ्रिज, एसी, वो हमारे अपना जो है कि जितने ज़्यादा बचत के सितारे वाले हो गए, 5 स्टार, 4 स्टार या इससे ज़्यादा हो गए, तो ऐसे में क्या है कि बिजली कम खाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा पर जो भी हमारे पे अप्लायंसेस है, अपना जो है कि कंपनी की होनी चाहिए, कंपनी की हो, ब्रांडेड हो। बिजली बचाने के लिए अपना और भी कई सारे तरीके हैं जिन्हें अपना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मौसम बदलने पर हमें अपना जो पंखा है या हमारा पर एसी है, तो इसका हमें अपना इस्तेमाल अपना नहीं करना चाहिए या हमें कम करना चाहिए। तो कई सारे तरीके हैं जिसको अपना बना के कर सकते हैं। अगर ऐसी बात करें यहाँ पे हमारा पर अगला जो कि हमारा पर बनता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन 15 में हमारे पास कहा जाता है जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे में होने वाली कद व वजन में बढ़ोतरी का पैटर्न समझिए। कि अपना जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके हमारे पास 1 वर्ष तक
उसमें अपना जो है कि किस तरह से उसका वजन बढ़ता है, उसका किस तरह से अपना जो है कद बढ़ता है, उसके बारे में बताना है। तो जन्म के समय नवजात शिशु का वजन लगभग अपना 2 से 3.5 किलोग्राम होता है। 3-4 महीने बाद उसका वजन जो है 150-200 ग्राम तक बढ़ जाता है। इसके पश्चात उसकी तीव्रता काफ़ी तेज़ी से होती है और 6 महीने तक उसका वजन लगभग दुगना हो जाता है और 1 वर्ष की आयु तक उसका वजन जो है 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और 1 वर्ष के बाद तक ये जो लंबाई है हमारे पर लगभग 1.5 गुना हो जाती है। और ऐसे हमारे पर अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है उपचारात्मक आहार, कि यहाँ पर हमारे पर उपचारात्मक आहार हमारे पर है क्या। उपचारात्मक आहार की योजना बनाते समय आप किन बातों ध्यान रखेंगे। तो उपचारात्मक आहार का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है या किसी का एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में क्या है, उसकी जो तबीयत खराब हुई है, जो उसकी तबीयत खराब हुई है, तो उस हिसाब से उसको अपना खाना पीना उसको देना, ताकि वो जल्दी अपना रिकवर और जल्दी ठीक हो। जैसे किसी को अगर बुखार वगैरह है, तो ऐसे में उसे हम अपना ठंडी चीज़ें वगैरह उसे नहीं देंगे, अपना उसे छाछ है, लस्सी है, अपना ये जो चीज़ हम नहीं देते हैं उसे अपना हम क्या देते हैं, गर्म चीज़ें, ताकि वो जल्दी ठीक हो। और ऐसे ही अपना यहाँ पर हमारा बनता है कि क्वेश्चन पे हमारा पर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर जो है कि कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में कहा जाता है कि कपड़ा व्यापारी द्वारा अपने जाने वाले किन्हीं 4 धांधलियों को नामांकित करें कि जब अपना कपड़ा खरीदते हैं, जो कपड़ा व्यापारी है हमें बेचता है, तो किस तरह से हमें धोखा दे सकता है, किस तरह से हमें ठगी हमेशा कर सकता है। जैसे कि अपना ख़राब माल बेच सकता है, मूल्य में अपना गड़बड़ी कर सकता है, क्योंकि कपड़ों पर अपना जो है कि अपना पैसा नहीं लिखा होता है, वो तो टैग होता है और टैग पर अपना पैसा बढ़ा घटा सकते हैं। और कई बार अपना क्या है, बिना टैग वाले हमारे पास कपड़े बिकते हैं, जिससे बेचने वाला अपना क्या है कि अपनी मर्जी से अपना दाम लगा के बेच देता है। और इस तरह अपना जो कपड़ा हम अपना लेते हैं मीटर के हिसाब से, तो ऐसे में अपना जो अपना कपड़ा मीटर के हिसाब से लेते हैं, तो कपड़े को खींच दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है। लेकिन जैसे उसको छोड़ते हैं तो वो फिर से अपना नॉर्मल साइज में रहता है, जो कि अपना जो हमने अपना मीटर के हिसाब से लिया था उससे कम पड़ता है। ऐसे हमारे पास कपड़े के बारे में अपना गलत जानकारी बताकर भी हमें धोखाधड़ी दी जा सकती है। और ऐसे ही अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है, जो है हमारा पर क्वेश्चन नंबर हमारा पर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा पर कहा जाता है किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन कीजिए और समझाइए। किशोरावस्था है क्या। तो किशोरावस्था का मतलब होता है हमारा पर टीन एज, कि जो हमारा पर 12-13 साल की उम्र शुरू हो जाती है, 19 साल की उम्र तक होती है, तो ये हमारे कहलाता है टीनेज यानी किशोरावस्था। इस उम्र में ना तो वो बच्चे होते हैं और ना ही अपना जवान होते हैं। तो इस तरह से बचपन से जवानी की ओर जाने की दहलीज होती है, जिसमें शरीर क्या होता है, अपना तैयार होता है, ताकि जो है कि एक वयस्क के जो गुण होते हैं वो उसके अंदर आ सके। तो धीरे धीरे अपना ये प्रोसेस है, जिसमें अपना दाढ़ी मूंछ आना, जिसमें लड़कों के अपने दाढ़ी मूंछ आने शुरू हो जाते हैं, अपना उनके शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं, अपना जो है कि शरीर पे अपना गुप्तांगों में बाल आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ का भारीपन हो जाता है, अपनी सोच उनकी थोड़ी बदल जाती है। ऐसी लड़कियों में भी हमारे पास कई सारे चेंजेस आते हैं। तो एक किशोरावस्था में हमारे पास होने वाले कुछ ये हमारा पर फिजिकल चेंजेस है। और ऐसे ही हमारा पर जो है कि इस उम्र में अपने जो किशोर होते हैं वो अपने आगे भविष्य की सोचते हैं कि हमें अपना आगे भविष्य में अपना करना क्या है, हमें अपना आगे भविष्य में बनना क्या है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप जो है वीडियो को पॉज करके अपना ही पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है क्या। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप वैसे ही लिखिए, या आपने कहीं बुक्स में कहीं पढ़ा है आप वैसा लिखिए। नहीं, आपको सिर्फ क्या समझना है, बाकी आंसर आपको अपनी तरफ से बना बनाई करना है। बस आपका वो आंसर सही होना चाहिए। जी हाँ, ये मिलता जुलता भी होगा तो भी चलेगा, बस आपको सवाल को समझना है और अपना उस हिसाब से आपको आंसर करना है, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज है, कोई डिटो सेम लिख नहीं सकता। आपको अपनी तरफ से समझा कर, आपको अपनी तरफ से समझ कर बना के आपको उसके आंसर करने हैं। और जहाँ तक हो सके आपको अपने आंसर करने पॉइंट्स में। जी हाँ, अगर आप अपना पॉइंट्स में करेंगे तो ऐसे में क्या है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि किशोरावस्था विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। अगर आप इसके ऊपर 4 पॉइंट्स कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो है कि पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको अपना सिर्फ अपना पेज भरने वाला काम करेंगे तो ऐसे में जो है टीचर को मौका मिल जाता है कि वो आपके नंबर काट सके। तो ऐसे में कोशिश करिए कि आप अपना जो है कि आंसर है पॉइंट्स में करने की कोशिश करिए। तो ऐसे यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा 19, जो कि हमारा कहा जाता है कि परिवार नियोजन के यांत्रिक तथा शल्य चिकित्सा के तरीके नामांकित कीजिए। ये परिवार नियोजन के यांत्रिक तरीके पुरुषों द्वारा यहाँ पर प्रयुक्त कॉन्डोम रबड़ की तरह एक पतली झिल्ली का प्रयोग शुक्राणु तथा डिम को मिलने से रोकता है। कॉन्डोम पास किसी भी दवाई की दुकान पर आसानी से उपलब्ध जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पे ये कुछ यांत्रिक तरीके हैं
जिससे क्या है कि अपना परिवार नियोजन मतलब कि परिवार में अपना जो है कि जो बच्चों की संख्या हो वो अपना सीमित होनी चाहिए। जैसे ही आपने सुना भी होगा कि अपना 2 ही बच्चे वही अच्छे। तो या फिर अपना आपने सुना भी होगा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। ये आपने और भी कई सारे ऐसे हमारा पर सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि ज़्यादा बच्चे हमें नहीं करने चाहिए, कि ज़्यादा बच्चे करने से क्या होता है कि अपना बच्चों को पालने की क्वालिटी गिर जाती है, उनको अपना परवरिश जो है कि अपना थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या है, परिवार में अगर अपना जो है कि कम बच्चे होंगे तो ऐसे में उनके ऊपर अपना अच्छे से खर्च भी कर पाएंगे, उनकी देख रेख भी कर पाएंगे, उन्हें संस्कार भी दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारा पे ये परिवार नियोजन हमारा पर होता है। और यहाँ पे हमारा पर जो है कि ऐसे यहाँ पे हमारा तो ये तो पुरुषों के लिए कहा जाता है कि अपना जो है कि अपना सेफ्टी है अपना वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। और महिला को भी अपना कहा जाता है कि महिला द्वारा कि डॉक्टर द्वारा यहाँ पर हमारा बनता है IUD को महिला के द्वारा शरीर में लगा दिया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। IUD को कॉपर टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है कि कोई हमें हमारा पर जो है कॉपर टी है कुछ सालों तक चलती है, तो कुछ हमारा पर महीनों तक चलती है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारा पर देखा जाए बनते हैं हमारा बहुत सारे हमारे पर कुछ मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है। लेकिन ये दवाइयों का अपना इस्तेमाल अपना ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दवाई है कि जो प्रेगनेंसी है उसे तो रोक देती है, लेकिन क्या है कि अपना शरीर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो सबसे आसान क्या है कि अपना क्या है कि सेफ्टी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर हमारा बनता है शल्य चिकित्सा। बाकी हमारा बनता है शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा में क्या है हमारी बात आ जाती है नसबंदी की। तो यहाँ पे हमारा पर नसबंदी है तो नसबंदी करके भी हमारा पर जो है कि आगे आने वाली प्रेगनेंसी को अपना जो रोक दिया जाता है। और ये नसबंदी हमारे पुरुषों भी हो सकती है और हमारा पर जो है कि महिला में भी हमारा पर हो सकती है, जिससे कि फिर आगे अपना प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होती है। लेकिन सबसे सही है हमारा पर जो है कि अपना कॉन्डम यूज़ करना। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा पर बनता है अगला जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा 20 जो कि हमारा बनता है कि पर्यावरण नवीनीकरण नियंत्रण में प्रशासन के लिए हमारी सरकार की भूमिका को समझाइए। कि हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण क्या हो रहा है निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि नुकसान पहुंच रहा है, हार्स हो रहा है, कमी आ रही है हमारे पर्यावरण को लेकर। तो उसको अपना नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार ने क्या से क्या भूमिका निभाई है, कैसे क्या कार्य करी है, कैसे क्या कार्य कर रही है। तो उसको आप अपना शब्दों में वर्णन कर सकते हैं कि जैसे जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, वन महोत्सव जैसे उत्सवों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और CNG बैटरी वाहन इन चीज़ों को अपना प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण वगैरह ना हो। और जो भी अपना फैक्ट्री मिल कारखाने होती है तो उन्हें भी अपना जो है कि शहर से दूर रखा जा रहा है और उनके अपना चिमनियों में भी अपना जो है कि फ़िल्टर वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि अपना जहरीले गैस वगैरह बाहर ना जाए। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में अपना बनाई कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को अपना जो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही लिखे, आप अपने शब्दों में भी बना के कर सकते हैं। और एक यहाँ पर हमारा बनता है सवाल हमारा पर मरासमस और क्वाशियोरकर में क्या अंतर है। तो ये हमारे पर छोटे बच्चों में होने वाली प्रोटीन कमी से होने वाली बीमारी है। जी हाँ, तो यहाँ पे हमारा पर क्या होता है कि अगर प्रोटीन कमी अगर यहाँ पे हमारा पर जो है कि तो मरासमस और क्वाशियोरकर ये हमारे छोटे बच्चों में होने वाली कुछ बीमारी है। तो आप यहाँ पे अपना जो है कि वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे हमारी शुरू हो जाती है जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 नंबर की। तो विविंग और निटिंग में क्या फ़र्क है, विविंग और निटिंग। तो यहाँ पे विविंग यानी कि बुनना, यह वस्त्रों को बनाने का सबसे साधारण तरीका है। आपने चटाई बुनते हुए देखा होगा। वस्त्रों की बुनाई में सूत 2 समूह समकोण पर निश्चित अंतर्गत निश्चित होते हैं। विविंग से दृढ़ वस्त्र प्राप्त होते हैं। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है हमारा पर जो है बुनाई। तो बुनाई यहाँ पे हमारा पर बनता है जैसे स्वेटर बुनते समय ऊन को एक ही गोले से फंदे को ऊपर आपस में गूंथ कर वस्त्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम समझ गए अपना जैसे कि स्वेटर वगैरह बनाना कि ऊन का एक गोला होता है, उसी एक अपने डोर से पूरे वस्त्र को बुन दिया जाता है। तो यहाँ पर बुनाई। और ऐसे हमारा पर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा बनता है कि लास्ट में आपके पास क्या आएगा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कि दोनों में से कोई आपको एक करना है। जी हाँ, आपको दोनों नहीं करने हैं, कोई दोनों में से आपको कोई एक ही करना है। जी हाँ, जो कि लगभग आपके 12 नंबर के आसपास होता है। तो 12 नंबर का बनता है हमारा पर जो है कि ऑप्शन 1 या अगला आपका ऑप्शन 2। तो दोनों में से कोई एक करना है। आप दोनों मिला के नहीं कर सकते। तो आप देख लीजिएगा कि जिस ऑप्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप वही ऑप्शन दीजिए। जी हाँ, तो दोनों को मिलाकर आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारे पर जैसे कि यहाँ पे हमारे पर कहा जाता है कि पावदान की सफाई व रखरखाव के तरीके क्या बनते हैं। तो उल्टा करके डंडे मारना, फिर डंडे मारने से क्या होगा उसकी जो अंदर की धूल वगैरह है वो झड़ जाएगी। साबुन के पानी से धोइए, साफ़ करके धूप में अच्छी तरह से सुखा दीजिए। तो ये हमारा आसान तरीके है। और ऐसे हमारा बनता है पुष्प सज्जा। जी हाँ, पुष्प सज्जा करते समय पिन होल्डर
के बदले आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पुष्प सज्जा है, तो पुष्प सज्जा है जो कि मोस्टली हमारे पास घरों में होती है, और इसमें हमारे पास जो है कि पुष्प सज्जा का आकार कमरे या कमरे में रखे अन्य वस्तुओं के अनुपात में होना चाहिए। जैसे जिस मेज के ऊपर फूलदान रखा है, फूल पत्तों को फूलदान के आकार के अनुसार होना चाहिए। अपना घर में हमारा पर जो वॉल का कलर क्या है, घर में हमारे लोगों की पसंद क्या है, तो उस हिसाब से हमें फूलों के रंगों का चुनाव करते हैं, और कौन सी वैरायटी के फूल होने चाहिए उस हिसाब से हम चुनाव करते हैं कि घर में लोगों को किस तरह के फूल पसंद है। और जिस फूलदान में अपना फूल डालते हैं तो उसमें जो पानी डालते हैं तो पानी में हल्का सा नमक डाल देना चाहिए, और साथ में अपना जो फूलदान है तो उनकी जो डंठल होती है, उनकी जो अपना तना होता है, उससे हमें अपना मोड़ कर तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कैंची से या चाकू से काटना चाहिए। तो ये कुछ हमें अपना ध्यान में रखे जाने वाली कुछ बातें बनती हैं। और ऐसे ही हमारे पास बनता है हमारे पास अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25। तो 25 है जो कि हमारा बनता है 4 नंबर का, कि फर्नीचर क्रीम बनाने की सामग्री तथा विधि बताइए। तो यहाँ पे जैसे मोम हो गया, और हमारा पर जैसे कि इसमें तारपीन हो गई, तो इनको अपना मिलाकर अपना हिसाब से तैयार किया जाता है। इसी तरह हमारा बनता है रंगोली बनाते समय रीना को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि अपना रंगोली बनानी है हमारा पर, जो कि मोस्टली क्या त्योहारों पर होती है, तो रंगोली बना रहे हैं तो उसमें अपना रंगों का समय अपना कॉम्बिनेशन हमें पता होना चाहिए, एक सही जगह हमें पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ बनाना है। त्योहार या अवसर के अनुसार ही डिजाइन का चुनाव करें। डिजाइन की रेखाएं दोहरी खींचे ताकि रेखाओं के बीच रंगों का भरा जा सके। डिजाइन में संतुलन और एकरूपता को भी निश्चित करिए, और एक दूसरे के आसपास विपरीत रंगों का प्रयोग करें। रंगों की भराई करते समय बाह्य रेखाओं को स्पर्श करते हुए स्केल का प्रयोग करें, और भराई एक समान करें। भराई की सामग्री को दबाकर सार करें और पृष्ठभूमि की भराई करें ताकि डिजाइन फर्श का हिस्सा हमें अपना जो है कि हिस्सा लगे। तो इस हिसाब से आपको अपना आंसर करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बनता है यहाँ पर ऑप्शन 2, तो दोनों में से कोई आपको एक करना है। अगर आपको ऑप्शन 2 आसान लगता है तो आप ऑप्शन 2 भी आप अपना कर सकते हैं। और यहाँ जैसे कि शुरू से मैं आपको बताते चले आ रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, भले आपको आए या ना आए, आपको अटेम्प्ट करने हैं। जी हाँ, पहले वो करिए जो आपको आते हैं, बाद में वो भी करिए जो नहीं भी आते हैं, तो छोड़े हुए क्वेश्चन में आपको टीचर पास नहीं करने वाला। आप गलती भी करोगे कुछ तो नंबर मिलेंगे, छोड़ने से अच्छा है कि कुछ तो करो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है कि सुई खरीदते समय आप किन बातों के ध्यान रखेंगे। तो आसान सा बनता है हमारा पर जो है कि हमें अपना कई बार सिलाई करनी होती है, सिलाई करने के लिए हमें अपना सुई खरीदनी होती है। तो सुई खरीदते समय अपना किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे कि अपना क्या है कि हमें किस काम के लिए हमें अपना सुई चाहिए। अगर अपना जैसे कोई मोटा कपड़ा है और बड़ा कपड़ा है तो ऐसे में अपना मोटी बड़ी सुई चाहिए होती है। अगर कोई बारीक कपड़ा है और अपना पतला कपड़ा है, छोटा कपड़ा है, और हमें अपना उसमें सिलाई करनी है, तो ऐसे में अपना छोटी सुई से हमारा काम चल जाता है। और दूसरा उसमें हम अपना जो है कि इसमें धागा डालने की जगह उसका भी हमें अपना ध्यान रखना है कि वो जगह टूटी वूटी ना हो। जी हाँ, अपना जो सुई है अपना सही होनी चाहिए, ताकि क्योंकि क्या होता है कि कई बार अपना सुई खरीदते हैं तो उसमें जो धागा डालने की जगह होती है वो टूटी होती है। और आगे का हिस्सा भी हमें अपना ध्यान रखना है कि आगे का हिस्सा टूटा ना हो, वो भी अपना उसमें नुकीलापन हो ताकि कपड़े के अंदर वो जा सके। तो कई चीज़ें होती है, बाकी आप यहाँ पर अपना जो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि हमारा बनता है अमूर्त डिजाइन। कि अमूर्त डिजाइन का मतलब क्या होता है हमारा पास एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, कि यहाँ पे हमारा पास कल्पना से बनाई गई चीज़ें, कि आप अपना कुछ कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उसको लेकर यहाँ पे बनाई गई यहाँ पर जो चीज़ें बनती है वो हमारा बनता है अमूर्त डिजाइन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, तो इसी तरह अपना बना सकते हैं। ये अमूर्त डिजाइन है, जैसे फूल पत्तों पर अपना डिजाइन, ये पत्ते पे हमारा डिजाइन कर रखा है, ये अमूर्त डिजाइन है। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल, जैसे कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमारा पे कहा जाता है कि कशीदा किए गए कपड़े की परिसज्जा के चरण लिखिए। तो कशीदा करते समय करने के बाद कशीदा की गई वस्तुओं का आखिरी परिसज्जा दी जाती है ताकि कपड़ा साफ और सुंदर लगे। इसके लिए आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। काशीदाकारी को समाप्त करने के लिए बड़ी गांठ न लगाए, कशीदे की पिछली और भी सामने वाले भाग की तरह ही रखें। पिछली ओर के अतिरिक्त धागे को काटें और कशदारी वाली वस्तुओं को ड्राई क्लीन करवा लें। तो ये कुछ हमारे पास तरीके बनते हैं जिससे हम अपना कशदारी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पर एक और लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारा पर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें हमारा पर कहा जाता है कि डिज़ाइन छापने के लिए टेम्पलेट का उपयोग आप कैसे करेंगे। तो टेम्पलेट है जो कि डिज़ाइन देने में हमारा काम आता है, एक तरह का सांचा होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जिससे अपना हम डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं, छाप सकते हैं। तो टेम्पलेट गत्ते से काटा हुआ एक आकार होता है।
इसे इस सांचे को आप तब तक उपयोग कर सकते हैं जब तक ये सरल डिजाइन की तरह कपड़े पर कई बार छपाई करते हैं। मोटे कागज का टुकड़ा ले, डिजाइन के आकार के सावधानीपूर्वक इस मोटे कागज बना ले, तेज धार वाले ब्लेड की सहायता से नमूने को काट लें। अब आपका सांचा तैयार है और फिर उसको अपना कलर वगैरह लगाकर डिजाइन वगैरह दे सकते हैं। तो ये हमारे हिसाब से आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, दो हिसाब से आपको अपना पेपर करना है। पहले आप वो करिए जो आपको काफ़ी अच्छे से आता है, बाद में वो करिए, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। और हमारे प्ले लिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है, चाहे होम साइंस है या आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है, तो लगभग सभी सब्जेक्ट को लेकर वीडियो बनाई जा चुकी है। वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं फ्री में, और यहाँ पर आपको कहीं भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ्री में तैयारी करिए, और जैसा बताया गया अगर आप इन बातों को इस तरीके से करेंगे तो आपका जो है कि अपना पास होना पक्का। और दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर किसी तरह की डिमांड नहीं करता, किसी तरह के अपना जो पैसों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर डिमांड नहीं करता। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।